हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सीरीज। आज का हमारा फर्स्ट न्यूज़ है भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरी वार्षिक शिखर सम्मेलन। ऑस्ट्रेलिया भारत को तमिलनाडु मूल की 3 प्राचीन कलाकृतियां सौंप रहा है। 11वीं-12वीं शताब्दी की पत्थर की नंदी मूर्ति, 11वीं शताब्दी का भद्रकाली की छवि वाला धातु का त्रिशूल, 12वीं शताब्दी की पत्थर से निर्मित 6 सिरों वाली कार्तिकेय की मूर्ति। ये सभी ऑस्ट्रेलिया भारत को वापस देगा। और भारत द्वारा वापसी, भारत चेन्नई संग्रहालय में रखे गए ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट नेशंस पूर्वज के अवशेष को वापस सौंपेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच परमाणु समझौता भी हुआ है। दोनों देशों के बीच 2014 के नागरिक परमाणु सहयोग समझौते के तहत प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया, जिससे भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होगी। भारत का लक्ष्य 2047 तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा प्राप्त करना है। अन्य प्रमुख समझौते भी हुए हैं। कुल 18 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा सहयोग हेतु मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोड मैप और डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर लॉन्च किया गया। गुजरात में रूफ टॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी की स्थापना की जाएगी। हमारा अगला न्यूज है इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर जीर्णोद्धार से संबंधित, क्योंकि ये मंदिर न्यूज में रहा है। भारत इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में सहयोग करेगा। इस मंदिर के बारे में जान लेते हैं। इसका निर्माण 856 ईस्वी में मताराम साम्राज्य के संजय वंश के शासक राकाई पिकातन द्वारा बौद्ध शैलेंद्र वंश के प्रभाव को समाप्त कर हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना के प्रतीक के रूप में कराया गया था। इसमें हिंदू और बौद्ध दोनों वास्तुकला का मिश्रण है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो संजय वंश के शासक राकाई पिकातन ने करवाया था। हमारा अगला न्यूज है गुजरात के कच्छ में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की आबादी बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट जंप स्टार्ट के तहत बड़ी सफलता मिली है। राजस्थान के जैसलमेर ब्रीडिंग सेंटर से लाए गए फर्टाइल अंडे को कच्छ में मादा बस्टर्ड के अनफर्टाइल अंडे से बदला गया, जिससे जन्मे चूजे ने सफलतापूर्वक 40 दिन का क्रिटिकल स्टेज पार कर लिया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोजेक्ट जंप स्टार्ट किससे संबंधित है? तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से संबंधित है। हमारा अगला न्यूज है डेनमार्क की दवा कंपनी नोवो नॉर्डिक्स ने भारत में टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए सप्ताह में केवल 1 बार लेने वाला बेसल इंसुलिन इंजेक्शन अविकली लॉन्च किया है। इसके बाद मरीजों को साल में 365 के बजाय केवल 52 इंजेक्शन लगाने होंगे। हमारा अगला न्यूज स्टैच्यू ऑफ वेलनेस, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसकी डिजाइनिंग पर हाल ही में लोकायुक्त जांच के कारण चर्चा में रहा है। तो इसमें याद करने वाली बात है कि स्टैच्यू ऑफ वेलनेस कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में है। और यह किसका स्टैच्यू है? तो आदि गुरु शंकराचार्य की। नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन तुर्की के अंकारा में हाल ही में संपन्न हुआ है और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन है। इन्होंने नाटो नेताओं को उपहार स्वरूप दुर्लभ गुमुशाय .357 मैग्नम रिवॉल्वर भेंट की। तो आइए अब इन करंट पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में रहा प्रोजेक्ट जंप स्टार्ट निम्नलिखित में से किस जीव के संरक्षण से संबंधित है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से संबंधित। हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है यह सम्मेलन मेलबोर्न में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 18 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। सेकंड स्टेटमेंट, ऑस्ट्रेलिया भारत को चोल काल की परंपरा से निर्मित 12वीं शताब्दी की 6 सिरों वाली कार्तिकेय की मूर्ति सहित 3 कलाकृतियां वापस कर रहा है। थर्ड स्टेटमेंट, भारत इसके बदले चेन्नई संग्रहालय में संरक्षित फर्स्ट नेशंस पूर्वज के अवशेष ऑस्ट्रेलिया को सौंपेगा। तो हमारा यह तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बानन मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार में सहयोग करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। हमारा अगला क्वेश्चन है चिकित्सा के क्षेत्र में लॉन्च की गई विश्व की पहली साप्ताहिक बेसल इंसुलिन थेरेपी का नाम है, जिससे मधुमेह रोगियों को वर्ष में केवल 52 इंजेक्शन लगाने होंगे?
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अविकली। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर स्थापित आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर है स्टैचू ऑफ वननेस या स्टैचू ऑफ वेलनेस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।